अरे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, या पत्थर गिर के ऊपर से गिरा है, या फिर पत्थर नहीं हो तो पहाड़ गिरा होगा अगर गिरा है तो, या फिर उसका स्ट्रक्चर ही वैसा है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बट व्यू जो है वो तो वही, मतलब क्या बोलूँगा, लाजवाब। अरे भाई क्या हो गया, किसको क्या हो गया, इतना खून क्यों निकला है, किसको? खून नहीं है शायद, कुछ और होगा, दवाई वगैरह। फिर से चढ़ाई, हाँ चढ़ना तो पड़ेगा जी। 15 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है। 15 किलोमीटर जाने में ले 43 मिनट्स दिखा रहा है। मतलब 3 मिनट में 1 किलोमीटर। तो सोच लो जी रास्ता का हालचाल क्या है। लेकिन व्यू का कोई हालचाल नहीं है। व्यू, अरे भाई आप सेब गिरा हुआ है यार, कहाँ से गिरा हुआ है, उठाऊं? रास्ते में सेब गिरा हुआ था। बाकी तो व्यू का कोई कमी नहीं है। रोड चाहे जितनी मर्जी खराब है, व्यू एकदम एक नंबर। वैसे एक प्रॉब्लम है, ये जो हाथों के उंगलियां हैं, अरे भाई साहब ये देखो पूरा नुकीला 2 पिक्स ऐसे चढ़े खड़े पड़े हैं। अच्छा जो बोल रहा था मैं, हाथों के जो उंगलियां हैं वो सुन हो चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। कैमरा का बटन जो भी है गोप्रो का, वो 4 बार दबाने से दब रहा है एक बार। और मैं घर से रूम से फ़ोन को चार्ज करके ले आया था, 20 मिनट में 20% चार्ज गई है। मतलब ये जो स्टैंड पे फ़ोन लगा हुआ है, डायरेक्ट ठंडी हवा एकदम चार्ज पे लग रहा है, मतलब फ़ोन पे लग रहा है वो, तो फ़ोन का बैटरी बहुत जल्दी गिर रहा है। तो मतलब इतना जल्दी नहीं गिरता है, 20 मिनट में अगर नेविगेशन में भी लगा रखा हूँ मैं प्लेन्स में तो 2-3% ही गिरता होगा, लेकिन यहाँ पे 20% गिर चुका है। 100% पे लगाया था मैंने इसको यहाँ पे स्टैंड पे। बाकी ये देखो जी, ये देखो जी, अरे भाई साहब ऊपर देखने के चक्कर में साला यहाँ पानी में जाता। ये देखो जी इस पत्थर का क्या हाल है। यहाँ से बस कैसे निकलती है, ये इतना ऊंचा है क्या, पता नहीं। यहाँ से बस निकलती है वैसे हिमाचल की, HRTC की, पता नहीं कितना ऊंचा है। निकल जाएगी, ये लॉरी भी आ रही है, वो भी तो निकल ही जाएगी, तभी तो आ रही है। बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो नहीं निकलेगी। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, PRO, भाई दिल से सैल्यूट है जी। इस जगह पर आने के लिए भी आप रोड बनाते हो, इतनी ऊंचाई में, इतनी सर्दी में, और इस कंडीशन में, भाई साहब आप लोगों को सैल्यूट है दिल से। जो भी है, मतलब अगर ये भी रोड मिल रहा है ना आपको तो शुक्र मनाइए कि रोड मिल रहा है, ठीक है। बारिश के बाद आपके घर के सामने का रोड का भी हालत ख़राब होता है, और ये तो पहाड़ है, ठीक है, तो कंप्लेन मत कीजिए। और हम लोग बाइक लेके यहाँ तक पहाड़ों में आते ही हैं इसलिए कि ऐसे पहाड़ों के डेंजरस ऑफ रोड्स में हम गाड़ी चला सके। हम लोग पहाड़ों में स्मूथ टारमैक में गाड़ी चलाने के लिए नहीं आते जी, हम लोग इसी को मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। ऐसे गड्ढे, ये गड्ढे हमारे घर पे भी है, मतलब घर के सामने वाले रोड पे भी है, लेकिन वहाँ पे उतना मतलब डर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ एक साथ मिलके डर पैदा करती है। एक तो नीचे का खाई, नीचे का हज़ारों फुट का खाई, ठीक है, ऊपर से ये जो चढ़ाई, ठीक है, उसमें गड्ढा, गड्ढे में पानी या फिर स्लैश, ठीक है, इधर से पत्थर गिरने का खतरा, ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने में दिक्कत, हाथ की उंगलियां सुन्न हो जाना, आपकी गाड़ी का प्रॉपरली वर्क ना करना, ये सब कुछ मिला के ऐसी सर्कमस्टेंसेस पैदा करती है कि एक
डेंजरस सिचुएशन पैदा होती है। उस टाइम पे आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हो, वो आपका स्किल सेट है। हम आते ही मायने नहीं रखता आप 1250 सीसी के BMW का GS लेके आ रहे हो या फिर 100 सीसी का स्प्लेंडर, ठीक है। आपका जिगरा, आपका स्किल सेट, डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। डरोगे तो और ज़्यादा आपका हाथ कांप जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो हाथ के ऊपर कंट्रोल रखना है, शरीर के ऊपर कंट्रोल रखना है। पता है ठंड हो रही है, हाथ सून पड़ रहे हैं। मैं मेरे से तो अभी फ़ोटो खींच रहा था तो कैमरा मतलब फ़ोन खुल नहीं रहा था, मेरा फोल्डिंग फ़ोन है तो खुल नहीं रहा था मेरे से, क्योंकि उंगली का जो टिप है वो काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो है बहुत सारे चैलेंजेस है। इसी चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम बाइकर्स या फिर राइडर्स, बाइकर्स नहीं बोलेंगे, हम राइडर्स बोलेंगे। राइडर्स जो फॉन्ड होते हैं एडवेंचर्स के, वो लोग पहाड़ों में आते हैं। ये चढ़ाई देखिए, स्टीप इंक्लाइन है ये, आपको गोप्रो में पता नहीं लग रहा होगा। और गोप्रो किसी भी फुटेज को, इस जगह का जो सुंदरता है, इस जगह का जो डेंजरसनेस है, इस जगह का जो नेचुरल ब्यूटी है, गोप्रो का कोई भी कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा। कोई भी कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा जी।